तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। आप इसका चार्ट देख सकते हैं। इन दिनों इस स्टॉक में जमकर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और ये जो स्टॉक है अभी एक बेहतरीन जोन पर अवेलेबल है, तो आप इस जोन में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इन दिनों आपको वॉल्यूम में भी देखने को मिलेगा कि लोग यहाँ पर पोजीशन ले रहे हैं और इस समय ये बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ से नई पोजीशन बनाने का। बाकी इसके आगे के क्या लेवल्स हो सकते हैं, ये ऊपर जाएगा या नहीं, वो जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड। 1069 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और आज इंट्राडे में लगभग 11.5% तक क्लोजिंग दिया है। मार्केट कैप है 17,085 करोड़। स्टॉक पी 19.4 का है जो कि काफी शानदार लगा मुझे। आरओसी 14.8% एंड आरओई 24.8% का है जो कि काफी बढ़िया है। बाकी दोस्तों कंपनी के बारे में बात करूं तो एक एनबीएफसी कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस में काम करती है और आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है। बाकी कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि पिछले 5 सालों में कंपनी का जो सीएजीआर है वो 35% की रेट से ग्रो किया है और इसका जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 10 सालों से 31% की रेट से ग्रो कर रहा है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है और साथ ही साथ प्रोमोटर्स ने पिछले 3 सालों में लगभग 7.5% तक होल्डिंग अपनी कम कर दी है जो कि अच्छी बात नहीं है। बाकी अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो इस ग्रुप में आपको बजाज फाइनेंस, बजाज फिनजर्व, जियो फाइनेंशियल, बजाज होल्डिंग्स, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जैसी एक से बढ़कर एक कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों ये स्टॉक निफ्टी 500 का भी पार्ट है और बीएसई 250 स्मॉल कैप इंडेक्स का भी पार्ट है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है दिसंबर 2021 में 576 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 908 करोड़, दिसंबर 2023 में 1292 करोड़ और दिसंबर 2024 में 1380 करोड़ का रहा, यानी कि लगातार बढ़ता ही गया। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जहां दिसंबर 2021 में 129 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 216 करोड़, दिसंबर 2023 में 353 करोड़, लेकिन दिसंबर 2024 में -100 करोड़ का लॉस दिखा रहा है अभी। और इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो मार्च 2013 में 88 करोड़ का था, मार्च 2017 में 708 करोड़, मार्च 2021 में 2028 करोड़ और करंट में कुल 5,803 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 8 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2017 में 80 करोड़, मार्च 2021 में 142 करोड़ और करंट में कुल 881 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 6% की रेट से, पिछले 3 सालों में 21% की रेट से और पिछले 1 साल में -31% डाउन रहा, जो कि आपको चार्ट पर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 389 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में बढ़कर 2,668 करोड़, मार्च 2021 तक बढ़कर 8,781 करोड़ और सितंबर 2024 तक 19,154 करोड़ का टोटल बारोइंग है कंपनी के ऊपर, जो कि एक रेड सिग्नल है क्योंकि इसकी तुलना में सिर्फ और सिर्फ 26,612 करोड़ का कंपनी के पास एसेट है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ये आपके लिए एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। बाकी अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां मार्च 2022 में 73.85% थी, दिसंबर 2024 तक घटकर 66.5% ही रह गई है, यानी कि कम हो गई है। एफआईआईज की होल्डिंग 8.24% से बढ़कर 9.76% और डीआईआईज की होल्डिंग 10.94% से बढ़कर 14% के आसपास चली गई है। वहीं पर पब्लिक की होल्डिंग जहां 6.97% थी, पब्लिक ने भी अपना पोजीशन बढ़ा लिया है और 9.57% तक हो चुके हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी काफी ज्यादा कम हो गई है, तो यहाँ भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, थोड़ा संभल के। बाकी अगर हम कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 4 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई खास लायबिलिटीज नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, अदर इनकम इनकी अच्छी है, प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में अब कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है और रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो बहुत ज्यादा तेजी से बाई कर रहे हैं, ये आपके लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है। बाकी कॉस्ट टू इनकम रेशियो में इनका कोई दिक्कत नहीं है, आरओई भी इनका पिछले 10 सालों से ठीक है, हिस्टोरिक वैल्यूएशन भी बढ़िया चल रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी कोई दिक्कत नहीं है, नेट एनपीए अंडर कंट्रोल है, सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है, आरओई की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग है और इनके बैलेंस शीट में भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन इनकी जो कास्ट ऑफ बारोइंग है काफी हाई है और मार्जिन भी वोलाटाइल रहता है। कंपनी की अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है इंटरेस्ट इनकम अराउंड 97%, फीस एंड कमीशन 1.1%, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस 0.9%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो कर्नाटका से इनका 31% का बिजनेस आता है, महाराष्ट्र से 20% का, तमिलनाडु से भी 20% का, मध्य प्रदेश से 6.8% का, बाकी के अदर स्टेट। इनकी अगर हम बारोइंग का ब्रेकअप करते हैं तो बैंक से इन्होंने 65% का लोन ले रखा है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग्स 18.7%, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 12.2%, एनबीएफसी 3.2%। एयूएम का अगर हम ब्रेकअप करते हैं, इनके एयूएम का अगर हम ब्रेकअप करते हैं एनबीएफसी में तो इनकम जनरेशन लोन्स अराउंड 90%, होम लोन्स
5% एंड रिटेल फाइनेंस 3.8%। तो दोस्तों हम लोग कंपनी के चार्ट पर वापस आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसका वीकली चार्ट है और ये स्टॉक इस समय एक रेंज में है और यही रेंज जो है इसका सपोर्ट रेंज है। इन दिनों इसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम आ रहे हैं। तो फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा भी हो, लेकिन चार्ट पर तो ये मुझे काफी शानदार लग रहा है। और जिस हिसाब से इसमें पैटर्न बने हैं, बहुत ही जल्द यहाँ से निकलने के बाद इसका जो सबसे पहला लेवल है 1300 का, उसके बाद 1500 का और फिर उसके बाद 1800 के आसपास भी ट्रेड करता ये नजर आ सकता है। अगर आप चाहें तो यहाँ भी एक अच्छी खरीदारी हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम 800 रुपए के आसपास का होना चाहिए और उसके बाद जो आपका टारगेट है वो कम से कम आप 1600-1700 के आसपास जाके ही अपनी प्रॉफिट बुक करें। बाकी दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार अपने एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।